कि जो स्थिति पहले थी पलायन की, अब वो स्थिति ऐसी नहीं रह गई। लालगंज की जनता का मुद्दा क्या? जो लोग कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो या तो उनको बाबा साहब पे भरोसा नहीं है या फिर भड़काने की बात। पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में कहते आए हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सराय मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी घनी आबादी है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं द क्विंट और क्विंट हिंदी। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा की सीट पे। यहाँ से प्रत्याशी हैं नीलम सोनकर जी। बीजेपी ने इन्हें चौथी बार यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये चुनाव किन मुद्दों पे चल रहा है और जनता के बीच ये किन वादों के साथ जा रही हैं। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आप लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, रैलियों में जा रही हैं। लालगंज की जनता का मुद्दा क्या, उनकी बड़ी समस्याएं क्या हैं? जैसा कि ये माननीय मोदी जी का है कि भाई हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और जन कल्याण योजनाओं को लेकर के आज हम लोग धरातल पे उतरे हुए हैं। गांव-गांव में भी मैं जाती हूँ तो काफ़ी लोग उससे संतुष्ट हमको नज़र आते हैं और काफ़ी लोग प्रभावित भी हैं माननीय मोदी योगी जी के कार्यों से। तो विकास का हम लोग का लक्ष्य तो रहता ही है और आगे भी रहेगा। लालगंज में जो 2-3 मुख्य समस्याएं लगती हैं, उसमें एक पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा। पलायन मतलब कि यहाँ के बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर नौकरी के लिए। तो आपको ये समस्या लगी फील्ड में? जैसा कि मैं शुरू से जब से मैं राजनीति में आई हूँ और अब में बहुत परिवर्तन है। पहले लोग, ये बात सच्चाई है कि पहले लोग बहुत ज़्यादा पलायन करते थे और बाहर जाके रहते थे रोजी रोटी के लिए। आज मैं देखती हूँ कि चूँकि हमारा जो लोकसभा है वो थोड़ा देहात वाला एरिया है, तो सारे लोग यहाँ, शहर का तो है नहीं, गांव का एरिया है। तो मैंने देखा है कि गांव के, आप स्वयं भी जब जाएं तो देखेंगे गांव के चट्टी चौराहे पे आज बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। बहुत सारे लोग अब रोज़गार स्वयं अपने परिवार के साथ में रह के करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब सारी सुविधाएं जब परिवार को मिलने लगती है और उनके थोड़ी मेहनत और प्रयास से जब वो अपना स्वयं का रोज़गार खोल लिए हैं, और काफ़ी कुछ माननीय मोदी जी की तरफ से भी है, माननीय योगी जी की तरफ से है कि जो हमारे स्वयं रोजगार का जो बढ़ावा इन्होंने दिया है, उसका बहुत ही प्रभाव आज हमारे क्षेत्र पे है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जो स्थिति पहले थी पलायन की, अब वो स्थिति ऐसी नहीं रह गई। लालगंज की लोकसभा की सीट पे दलित वोटर और मुस्लिम वोटर की संख्या ज़्यादा है। यादव वोटर भी ठीक ठाक हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि दलितों के बीच आप जब जाती हैं तो उनको कैसे अपनी तरफ, आप किन वादों के साथ जाती हैं कि दलित वोटर आपके साथ आ जाए? देखिए, आज की परिस्थिति में सभी लोग बहुत ही एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ों का करते हैं कि सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, कौन मेरे साथ चल रहा है और कौन हमें झूठे वादे कर रहा है और कौन सिर्फ भड़का करके वोट लेना चाहता है। ये सारी चीज़ों का अब पूरी जनता को ज्ञान हो गया है। और जब ज्ञान हो जाए कि कौन साथ चलता है और कौन सिर्फ वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी उलझाने वाली बातें करता है, तो जब स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो निश्चित वो जनता माननीय मोदी जी के साथ होती है। लेकिन लालगंज में मेरा सवाल फिर से वही है, दलित वोटर्स का, उनकी समस्याएं और संविधान को लेकर के लगातार विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। तो आपको लगा कि ये मुद्दा उनके बीच में है या ये हवा हवाई चीज़ें चल रही हैं? देखिए, ये बात तो है, जो विपक्ष है वो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है सभी को कि भाई अब की बार मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा, सारी चीज़ों को लेकर। क्योंकि उनके पास तो कभी ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जब था तो मैंने ये विकास किया। विकास के नाम पे थोड़ा बहुत करके उन्होंने यही काम किया। अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो चलो भैया यही कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। मैं बाबा साहब को बहुत ही उनके चरणों में उनको नमन करती हूँ और कहती हूँ कि उनके जैसा बहुत ही बरसों के बाद कोई एक जन्म लेता है। और उन्होंने जो रचना की है हमारे संविधान की, उस संविधान को उन्होंने जो रचना की थी आने वाले 500 साल को सोच के किया था। उनकी सोच जो ऐसी थी कि जो भी हमारे दलित वर्ग हो, हमारे सामान्य वर्ग हो, हमारे आने वाला जो भारत का भविष्य है, उसको सोचते उन्होंने संविधान की रचना की। तो मैं मानती हूँ कि संविधान बदलने की तो ताकत किसी में भी नहीं है। जो लोग कहते हैं
कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो या तो उनको बाबा साहब पे भरोसा नहीं है या फिर भड़काने की बात है। मेरा मानना है कि जो लोग ऐसा बात करते हैं वो सीधा सीधा बाबा साहब पे उंगली उठाते हैं। लालगंज में मुस्लिम वोटर्स की भी संख्या ठीक ठाक है, तो मेरा एक सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में कहते आए हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों की बात वो करते हैं, इसमें मुस्लिमों का भी जिक्र करते हैं। तो आपको लगता है कि इन ऐसे बयानों से, इन बयानों से मुस्लिम वोटर्स में कुछ नाराज़गी आ सकती है? कुछ दिखा आपको ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे दिखा। और जब मैं सांसद थी तो खुद ही देखिए, यहाँ पे आपने कहा कि हमारे मुस्लिम्स ज़्यादा आपके हिसाब से, तो मैं सराय मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी घनी आबादी है। उन लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा है कि अगर यहाँ पे कैफियत रोक दिया जाए तो हम लोग व्यापार के लिए निकलते रहते हैं, हमेशा ही निकल कर 2 मिनट का भी रुक जाएगा तो हम लोग को बहुत सहूलियत हो जाएगी कि हम लोग यहाँ से 40 किलोमीटर जाते हैं तब हम लोग स्टेशन पहुँचते हैं। तो हमने उन लोगों को ध्यान में रख करके हमने कैफियत वहाँ पे रुकवाई और आज उनका सब लाभ मिल रहा है। तो कितने वोटों के मार्जिन से जीत का आपको लग रहा है? अगर आप दावा कर रही हैं तो कितने वोटों से जीत सकती हैं आप? मैं ये मानती हूँ कि अब तक का जो मार्जिन रहता था उससे दुगना तिगुना तो रहना ही चाहिए। जिस तरह का लोगों का है, सबका है कि हम लोग आपके साथ हैं, जिस तरह लोग कह रहे तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि समय से पहले कहना उचित नहीं है, लेकिन लगता है माहौल देख करके कि काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और सवाल कि अगर आप सांसद चुन के जाती यहाँ से तो 3 कौन से काम होंगे जो आप लालगंज के लिए करना चाहेंगे? देखिए, अभी से तो कहना ठीक नहीं होता है, चूँकि एक रेलवे का है जो सभी लोग जानते हैं कि बनारस से लेके लालगंज, आजमगढ़, गोरखपुर की नई रेलवे लाइन की मांग में लगातार करती आई हूँ। उस पे मेरा प्रथम रहेगा, हमारी नारी शक्ति को रहेगा कि जितना हम उनको मजबूत कर सकें, हमारे युवा हैं जितना उनको अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और इस तरह से जो हमारे क्षेत्र में जिन आपने जो जिक्र किया कि भाई उद्योग की कमी है, उस कमी को भी पूरा करना चाहूँगी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते